Good morning, students. Today I shall discuss about the interrogative sentence of past perfect tense. आज मैं आप लोगों के समक्ष पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अन्य टेंसेज की भांति अन्य जो टेंस होते हैं उसकी भांति पास्ट परफेक्ट टेंस भी पास्ट टेंस का तीसरा टेंस है। वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस प्रत्येक टेंस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कभी दो वाक्यों को आने का दो वाक्यों वाला वाक्य आता है हल करने के लिए। तो दो वाक्यों वाला जो वाक्य आता है हल करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा कंडीशंस होते हैं, क्योंकि दो वाक्य वाले जो वाक्य होते हैं उसमें पूर्व और बाद शब्द आता है। तो हम पूर्व और बाद से जुटे हुए वाक्यों को चर्चा करने से पहले, उनके नियम पर चर्चा करने से पहले, उनके पहचान की चर्चा करने से पहले हम जो साधारण वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, उस पर हम चर्चा करते हैं। और इसके पश्चात हम दोनों वाक्यों मतलब दो वाक्य वाले वाक्यों पर भी हम चर्चा करेंगे, वो कैसे हल होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, अर्थात वो दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक को बी की श्रेणी में मुख्य प्रश्नवाचक, एक को ए की श्रेणी में मुख्य प्रश्नवाचक और दूसरे को बी के श्रेणी में सहायक प्रश्नवाचक कहा जाता है। जैसा कि मुख्य प्रश्नवाचक का तात्पर्य होता है कि यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में आए हों तो उनको इंट्रोगेटिव ए मतलब मुख्य प्रश्नवाचक के रूप में उनकी पहचान की जाती है। और यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में आया हो तो उसको सहायक प्रश्नवाचक के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार से उसकी दो श्रेणियां होती हैं, उसके दो टाइप्स होते हैं, एक मुख्य प्रश्नवाचक होता है, एक सहायक प्रश्नवाचक होता है। तो हम मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान, उसके नियम, उसके रूल्स, उसके अनुवाद की चर्चा करने जा रहे हैं, उसके सेंटेंस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि नियम है कि यदि वाक्य मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य हो, मतलब मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत हो, तो उसमें नियम है कि सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म, इस प्रकार से रूल का जो सेटलमेंट है, रूल्स का जो क्रम है, रूल का जो सीरियलाइजेशन है, वो इस प्रकार से है। तो आप देखते हैं कि सहायक प्रश्नवाचक और मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों में अंतर क्या है, इसलिए एक सहायक प्रश्नवाचक वाक्य मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या तुम्हारा भाई अपना पाठ याद कर चुका था। आप देखिए ये शब्द जो है प्रारंभ में है, और यहाँ पर देखिए क्या शब्द वाक्य के बीच में है, ये अंतर है, इसलिए ये मुख्य प्रश्नवाचक है और ये वाक्य सहायक प्रश्नवाचक है। चूँकि अभी हम जो है मुख्य प्रश्नवाचक पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, अब मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य जो चार यहाँ पर लिखे गए हैं, चार मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों को हम हल करते हैं। दो तो साधारण वाक्य हैं, मतलब मुख्य प्रश्नवाचक में भी साधारण का मतलब ये है कि एक वाक्य हैं, उनको सिंगल सा कर्ता क्रियाकर्म से जोड़ा जाएगा। और जिसमें दो वाक्य आए हैं, पूर्व और बाद शब्द आए हैं, उसकी दूसरी कंडीशंस होगी, उसके दूसरे शर्त होंगे, हम उस पर इसके पश्चात चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर है वह एक निबंध लिख चुका है। यहाँ पर नियम है कि सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया, मतलब एक ही सहायक क्रिया वो सबके साथ प्रयोग की जाती है, प्लस कर्ता प्लस थर्ड फॉर्म प्लस कर्म, ये क्रम है नियमों का। तो वह एक निबंध कब लिख चुकी थी, तो यहाँ हो जाएगा सी, सबके साथ एक सहायक क्रिया हैड, आई एम सॉरी, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मुख्य प्रश्नवाचक है, तो सबसे पहले आएगा व्हेन
व्हेन हैड। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आ गया, इसके बाद हैड आ गया, इसके बाद कर्ता आ जाएगा। व्हेन हैड सी रिटेन, थर्ड फॉर्म रिटेन एन एसे। व्हेन हैड सी रिटेन एन एसे, इस प्रकार से इस वाक्य का यह अनुवाद होता है। अब आप उसके पश्चात दूसरे वाक्य, जो दूसरा वाक्य है उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर आप नज़र डालिए, उसको आप देखिए, उसको हल करने की कोशिश करिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि उसकी बहन ने कल क्या खाया था। यहाँ पर भी मुख्य प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, व्हाट हैड। अब यहाँ आ रहा कि उसकी बहन, व्हाट हैड हिज या हर दोनों लिख सकते हैं आप, सिस्टर ईटेन, ईट मीन्स खाना, थर्ड फॉर ईटेन। इसके बाद इसमें आया है कल, उसकी अंग्रेजी होगी यस्टरडे। इस प्रकार से आप दूसरा वाक्य भी देखिए कैसे हल हो गया। अब हम चर्चा करते हैं कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत दो वाक्य आए हों। तो जैसा कि आप दो वाक्यों का नियम सुन लीजिए, दो वाक्यों की क्या पद्धति होती है, दो वाक्यों वाले वाक्य को कैसे हल किया जाता है। तो इसमें ये नियम है, जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस में मैंने चर्चा किया कि पहले और बाद शब्द आएंगे तो थोड़ा सा वाक्य को हल करने के लिए कंडीशंस आ जाती हैं, कुछ शर्तें आ जाती हैं। उस शर्त को जानने के पश्चात, उसके नियम को जानने के पश्चात आपको दो वाक्य जो होते हैं, दो वाक्य वाले जो वाक्य होते हैं, दो कर्ता वाले जो वाक्य होते हैं, उसको भी बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि उस वाक्य में पहले शब्द आया हो तो इसमें देख लीजिए कि जैसे पहले शब्द जब आता है तो उसकी अंग्रेजी होती है बिफोर, और एक और शब्द आता है जिसकी अंग्रेजी होती है आफ्टर। तो ये दो शब्द आते हैं, तो दो शब्द जब आ जाते हैं तो इसका ये नियम है कि पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट, ये नियम होता है। और इसका होता है पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, इसका ये नियम होता है। बस उसको कुछ नहीं सोचना है आपको। यदि वाक्य में पहले शब्द आया हो तो पहले मतलब उसमें नियम है कि यदि वाक्य के बीच में पहले शब्द आया हो तो पहले के बाद का अनुवाद वाक्य में सर्वप्रथम होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पहले के पहले का अनुवाद वाक्य में बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस प्रकार से एक नियम उसमें ये लागू होता है, और दूसरा नियम ये लागू होता है कि जैसे जो वाक्य आप पहले करेंगे उसी वाक्य में आप इंट्रोगेटिव शब्द को जोड़ेंगे। मतलब ये नहीं आप कह सकते हैं कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है इंट्रोगेटिव शब्द जोड़ा है तो इसलिए उसमें होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि चपरासी के घंटी बजाने से पहले तुम कहाँ गए थे। अब देखिए ये ऑलरेडी ये वाक्य पहले होगा, तो इसमें तो ये कहा जा रहा है कि तुम कहाँ गए थे, तो इसमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ व्हाट का प्रयोग, वेयर का प्रयोग कर दिया जाएगा। और पुलिस के जाने के बाद चोर कैसे भाग गया था, अब ये चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य होगा इसलिए पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार हाउ का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किन वाक्यों पर मुख्य प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग, किन वाक्यों पर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसके अंतर को आप देखिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं चपरासी की घंटी बजाने से पूर्व तुम कहाँ गए थे। मैंने बताया है कि यदि वाक्य के बीच में पूर्व शब्द या पहले शब्द आया हो तो पहले के बाद का अनुवाद वाक्य में सर्वप्रथम होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर वाक्य के जो पूर्व शब्द आए हैं बीच में उनके बाद जो है तुम कहाँ गए थे, इसका अनुवाद होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हो जाएगा वेयर हैड यू गॉन। देख लीजिए अब ये तुम कहाँ गए थे इसका अनुवाद हो गया। अब इसके पश्चात वो कनेक्टर शब्द या कंजक्शन शब्द जोड़ दिया जाएगा। कनेक्टर शब्द या कंजक्शन शब्द जोड़ दिया गया, उसमें क्या हो गया, बिफोर आ गया। चपरासी के घंटी बजाने, द प्यून, अब इसमें कुछ नहीं आएगा कि इंट्रोगेटिव नहीं आया, द प्यून रैंग द बेल। अब यहाँ आ गया, ये वाक्य हुआ किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये वाक्य किस में हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।
चूँकि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये हो रहा है और ये बाद में है, तो यहाँ पर मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य, मुख्य प्रश्नवाचक शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ ही प्रयोग किया गया है। अब आप पुलिस के आने के बाद चोर कैसे भाग गए थे। अब आप इस वाक्य को देखिए, इसमें किस प्रकार का रूल्स है। पुलिस के आने के बाद चोर कैसे भाग गए थे, इसमें बाद के अनुवाद पहले लिखे जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सो हियर यू विल राइट द सेंटेंस चोर कैसे भाग गए थे। अब हो जाएगा हाउ डिड। अब देखिए यहाँ डिड इसलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो रहा है। हाउ डिड द थीव्स लिखिए क्योंकि बहुत से चोर हैं। हाउ डिड द थीव्स रन अवे आफ्टर। अब देखिए पुलिस के आने के बाद द पुलिस एक वचन और बहुवचन दोनों एक होता है। द पुलिस हैड कम। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किन शब्दों के साथ, किन वाक्यों के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, मतलब किस टेंस के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, किस टेंस के साथ मुख्य प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि बाद का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हुआ, इसलिए वहाँ पर हाउ के साथ डिड का प्रयोग किया गया। और तुम कहाँ गए थे, इसमें पूर्व शब्द आया है, इसलिए इसमें वेयर के साथ हैड का प्रयोग किया। मतलब दोनों जो वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के ही अंतर्गत हैं, लेकिन वाक्य को स्टार्टिंग पॉइंट में आप देखेंगे कि एक वाक्य में मुख्य प्रश्नवाचक शब्द के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया लगी हुई है और दूसरे वाक्य में आप देखेंगे कि मुख्य प्रश्नवाचक शब्द के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया लगी हुई है। ये दो वाक्यों वाले वाक्य में जब आप हल करने लगेंगे तब ऐसा रूल्स आपके समक्ष आएगा, तो उसको आप जानने की कोशिश करिए। और इसके पश्चात अब हम आप ले चलते हैं, आपको चर्चा करते हैं कि सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों को किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हल किया जाता है। एक वाक्य जो होते हैं वो कैसे हल किए जाते हैं, उनके साथ दो वाक्य आता है तो कैसे हल किए जाते हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो हम आशा करते हैं, आई होप दैट यू हैव known, you have identified, you can solve all kinds of sentence which have come, which have discussed today. So the sentence which are based on the rules of such kind of rules, which rules are related to the interrogative sentence of under past perfect tense, these rules are very easy to solve all kinds of sentences. इस प्रकार से हम आपको अब ले चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव के सहायक प्रश्नवाचक वाक्य में। हम सहायक प्रश्नवाचक वाक्य को मतलब कि एक वाक्य वाले वाक्य को और दो वाक्य वाले वाक्य को कैसे हल किया जाएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए। तो इस प्रकार से सहायक प्रश्नवाचक, जैसा कि आपने देखा कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, इसकी पहचान थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसकी पहचान क्या होती है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, खासकर ज़्यादातर क्या शब्द ही आता है, क्या वाक्य के प्रारंभ में हो तो सर्वप्रथम, जैसा कि इसको आपने क्या देखा कि यदि मुख्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हों तो, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बीच की बात करते हैं कि बीच में हो, और यहाँ पर किसकी बात करते हैं, प्रारंभ की बात करते हैं। देयर आर वेरी वेरियस डिफरेंट बिटवीन देम। सो by treating
व्यवहार करने से तो आप क्वेश्चन मार्क को आप सर्च करते हैं कि उसके वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसके वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। बट देयर आर वेरी मेजर डिफरेंट बाय द मीनिंग ऑफ, बाय द ट्रीटिंग ऑफ द सेंटेंस। उसके अर्थों से, उसके व्यवहारों से, वाक्यों के व्यवहारों और अर्थों से उसमें बहुत मेजर मतलब अंतर है, ज़्यादा अंतर है। इसको आप देखा करिए, क्योंकि देखिए यही बड़ा अंतर है कि यदि मुख्य प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में, पिछले टेंसेज में हमने चर्चा किया है कि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में हो, इट इज़ ए काइंड ऑफ फर्स्ट कंडीशन। एंड द वर्ड क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट इज इन स्टार्टिंग प्लेस, दिस इज द सेकेंड कंडीशन। सो तो यहाँ पर क्या होगा, रूल्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं तो होगा सर्वप्रथम सहायक क्रिया। अब देखिए क्या शब्द पर आप नहीं जाएंगे, सर्वप्रथम सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस थर्ड फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म प्लस कर्म। अब देखिए सर्वप्रथम क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया। आप ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं आपको, जैसे यही वाक्य है, क्या तुम्हारा भाई अपना पाठ याद कर चुका था। इसको छोड़िए, हम दूसरा वाक्य लिख करके आपको दिखाते हैं। क्या बढ़ई ने मेज, क्या बढ़ई ने मेज क्या बढ़ई ने मेज बना दिया था। एक वाक्य है इसमें, क्या शब्द पहले आया है। कुछ स्टूडेंट जो थोड़ा सा अनफेमिलियर मतलब वाक्यों से अपरिचित हैं, नियमों से अपरिचित हैं, वो प्रायः यह देखते हैं कि वाक्य में क्या शब्द आया है, तो क्या शब्द आया है तो उसकी अंग्रेजी लिखने की कोशिश करते हैं। सो दे आर कम्प्लीटली आउट ऑफ द रूल्स ऑफ द सेंटेंस, रूल्स ऑफ द टेंसेस। मतलब वे जो इसकी कोशिश करते हैं, जैसे आप देखते हैं क्या कहते हैं कि लोअर स्टैंडर्ड को आप देख सकते हैं कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वह जाता है, वह स्कूल जाता है, इसको देख करके लोग क्या करने लगते हैं कि है कि अंग्रेजी खोजने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो लोग अनभिज्ञ हैं, जो लोग टेंस को नहीं जानते हैं, जो उसके रूल्स को नहीं पहचानते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या की अंग्रेजी खोज करके उसको लिख करके उसके अनुसार वाक्यों को हल करने की कोशिश करते हैं। उससे वाक्य जो है मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है। तो अब आपने इसको पहचान लिया कि सहायक प्रश्नवाचक है। सहायक प्रश्नवाचक का नियम लगेगा। सहायक प्रश्नवाचक का नियम है सर्वप्रथम सहायक क्रिया। देखिए हैड द, अब इसके बाद करता आएगा कारपेंटर, हैड द कारपेंटर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म मेड द टेबल, मेड द टेबल बन गया। अब आप यहाँ क्या की अंग्रेजी खोजने लगेंगे तो वाक्य जो है गलत हो जाएगा। दूसरा वाक्य देखिए आप, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया था। देखिए अब यहाँ पर फिर वही पद्धति लागू होती है, जैसा कि मैंने बताया कि बहुतायत संख्या में, बहुतायत जो है ये कहा जाता है कि मुख्य प्रश्नवाचक शब्द क्या जो है वाक्य के प्रारंभ में हो तो वहाँ पर दूसरा रूल्स होता है, तो उस सहायक प्रश्नवाचक वाक्य माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब फिर वही बात आएगी, सहायक क्रिया पहले हैड, इसके बाद करता आ जाएगा, हैड यू कर लिया था, काम कर लिया था, हैड यू डन, आप कंप्लीटेड भी लिख सकते हो, हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क। अब बात यहाँ पर हो गई कि
इस प्रकार के साधारण दो वाक्य हैं। साधारण का मतलब प्रश्नवाचक तो है, लेकिन उसमें देयर इज नो टू सेंटेंसेज, मतलब इसमें दो वाक्य नहीं हैं, इसलिए इसका नाम थोड़ा सा यहाँ पर साधारण प्रश्नवाचक बताया गया। अब असाधारण प्रश्नवाचक के अंतर्गत या कॉम्प्लिकेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कि जब उसमें दो वाक्य आ जाएंगे और तब प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण करने के लिए सहायक क्रिया का जो प्रयोग किया जाता है, वो कौन सी सहायक क्रिया पहले लिखी जाएगी, हम इस पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार से अब हम सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों में जो दो वाक्य आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, ताकि आपको सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत दो वाक्यों को हल करने की जानकारी, हल करने के रूल्स, हल करने के जो नियम होते हैं वो आपको मिल जाए। तो आइए हम चर्चा करते हैं जहाँ पर दो वाक्य हों। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो वाक्य देख लीजिए आप। दो वाक्य कैसे होते हैं? तुम्हारा भाई स्कूल जाने से पहले क्या खाया था? देखिए, तुम्हारा भाई स्कूल जाने से पहले, यहाँ पहले शब्द आएगा, पहले क्या खाया था। देखिए, इसमें एक और रहस्य की बात है। ऐसे वाक्यों को आप देखिए, इस वाक्य में जो है कैसे जो है दिखाई पड़ता है आप